हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान पार्ट 1 है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे अभ्यास के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जीव है, सजीव है, वो भोजन क्यों करते हैं? इसका मतलब ये हुआ। तो जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है। पहला है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी ऊर्जा चाहिए। शरीर का निर्माण के लिए, शरीर निर्माण के लिए चाहिए। शरीर में कोशिका और ऊतक है, वो उनकी टूट फूट की मरम्मत के लिए ना। शरीर में जो ऊतक है, कोशिका है, वो बाहर समय अनुसार वो टूटते रहते हैं, नए निर्माण होते हैं, तो नए निर्माण के लिए भी भोजन चाहिए। और शरीर में वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, इन सब कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी वह जीव है जो अन्य जीव यानी परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है और परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल हो गया अमरबेल। ठीक है, इसके अलावा मृतजीव की बात करते हैं। वह जीव जो पौधों और जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक और जीवाणु। ठीक है, तो ये मृतजीवी क्या है? किसी सजीव को हानि नहीं पहुंचाता, सड़े गले पदार्थ है, ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, उनसे अपना भोजन लेता है। जबकि ये सजीवों को परेशान करता है, कौन? परजीवी। ठीक है, तो ये इनमें अंतर था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे और बूंदे डालने पर पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। यह दर्शाता है कि पत्ती में स्टार्च है। यानी एक पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर जब आयोडीन की बूंदे डालेंगे, पत्ती कैसी होती है? हरी। तब ये पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है, तब पता चलता है कि पत्ती के अंदर स्टार्च मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की है ना, हरे पादप है जितने भी, उनमें खाद्य संश्लेषण है ना, भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियां हैं हरी होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कोशिकाएं होती है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है और कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पहली बात ये कि हरे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? हरी पत्तियां होती है जिनमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती है, वो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश लेती है। इसके अलावा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जल भी लेती है, इनसे कार्बोहाइड्रेट बनाती है, साथ में ऑक्सीजन भी मुक्त करती है, जिससे सजीव श्वास लेते हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये तीर के निशान के ऊपर है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ऐसे तीर के निशान के ऊपर है, ठीक है ये, और फिर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोडक्ट बन गया और ये इनके रिएक्टेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में बदल जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, आगे बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाई कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है, यानी कि प्रवाह चित्र बनाना, उसके द्वारा दर्शाना। तो ये रहा प्रवाह चित्र आपका। एक मिनट, तो ये प्रवाह चित्र आपको बनाना है, जिसके अंदर ये पौधा है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, खनिज एवं जल है, सौर ऊर्जा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी आती है इसके अंदर, और ऑक्सीजन निकलती है। इस तरह भोजन का निर्माण होता है। तो इसमें हो जाएगा, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है ना। सौर ऊर्जा खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा भोजन पर निर्भर रहता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से प्रारंभ होती है। इस प्रकार भोजन की मूलभूत स्रोत है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ, या खाद्य श्रृंखला का क्या मतलब हुआ? जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो क्या पौधों को खाते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या उन कीट पतंगों को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है। तो जो मांसाहारी जंतु है वो सीधे पौधे नहीं खाते, लेकिन ऐसे जीव जंतुओं को खाते हैं जो खुद पौधे खाते हैं। तो इसलिए शाकाहारी जंतु है वो पौधों को खाते हैं और उन शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जंतु कहाँ से आएंगे? वो नहीं होंगे, तो फिर मांसाहारी जंतु क्या खाएंगे? वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब जीव जंतु जितने भी है वो पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, इसी के द्वारा ही सारा काम होता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। ख है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है। ग है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। ग है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से रिक्त स्थान लेते हैं और रिक्त स्थान का उत्पादन करते हैं। तो क में हो जाएगा स्वपोषी, यानी कि इसमें हो जाएगा खाद्य स्वयं संश्लेषण बनाते हैं पौधे इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है, तो ख में हो जाएगा स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में चौथे में हो जाएगा वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से ही सारे सजीव सांस लेकर जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान वाला हो गया। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घटपर्णी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाते हैं पर्णरंध्र, यानी पत्तियों पर उपस्थित रंध्र, उन्हें कहते हैं पर्णरंध्र, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। अगला है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो ये परजीवी का उदाहरण है। ये किसी पौधे के ऊपर अमरबेल होती है, एक बेल होती है, किसी अन्य पौधे पर जीवन यापन करती है और उसका पोषण ले लेती है, इसलिए क्या है, एक परजीवी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना भोजन या आहार बनाने वाले पादप का नाम होगा घटपर्णी या पिचर प्लांट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। 9वें प्रश्न में कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। तो यहाँ डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ कि कॉलम ए और कॉलम बी कैसे मिलेंगे, ठीक है। इधर कॉलम ए है, इसका मिलान कॉलम बी से है। क्लोरोफिल के में क्लोरोफिल दे रखा है, इसका मिलान 5वें से होगा, पत्ती दे रखा है, ठीक है ना। ख नाइट्रोजन है, इसका मिलान 1 से होगा, जीवाणु से। अमरबेल इसका 5वें से होगा, परजीवी से, ठीक है। ये आप क्रमांक देख लेना, क्रमांक आप देख लेना, ठीक है। जंतु ये परपोषी होंगे, कीटबक्सी, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। आप एक है ना किताब में देख लेना, कंफर्म कर लेना। इसमें 5वां दे रखा है, इसमें 5वां, एक में चौथा होगा, ठीक है ना। आप क्रमांक किताब से देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कौन होती है, ऑक्सीजन या O2 मुक्त होती है। तो यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है, असत्य या गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। मृतजीवी तो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। क्यों नहीं है, कि प्रोटीन नहीं होता, क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये बात सही है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बात भी क्या है, सही या सत्य है। तो इसके अंदर क्या हो गया, पहली और दूसरी क और ख गलत है बात, और ग और घ यानी तीसरी और चौथी बात इसमें सही है, ठीक है। इसमें असत्य, इसमें असत्य, ग में सत्य, घ में सत्य। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, सही विकल्प चुनना है 11वें और 12वें प्रश्न में। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, मूलरोम, रंध्र, पर्णशिराएं या बाह्यदल। तो रंध्र है, उनसे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है वो कौन सा है, जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्ती है। तो इसका उत्तर हो गया पत्ती, ठीक है, पत्ती से प्राप्त करती है। और पत्ती में भी किससे, तो पत्ती के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, पर्णरंध्र, तो उससे प्राप्त करती है, ठीक है। इसी के साथ इस पार्ट के प्रश्न उत्तर हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।